हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा शाम के बज चुके हैं 6। एक बारी मैं फिर आप सभी के बीच आ चुका हूं लाइव। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं? यस या नो का जवाब दीजिएगा। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है बेटा? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यस या नो लिखो बेटा। और ये जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने पहले भी कहा था, देख के जाना बेटा वरना पछता जाओगे। समझ गए बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही? यस या नो कमेंट करो एक बारी। पूरे प्यार के साथ सेशन को शेयर करना बेटा। मैं आज चर्चा करने वाला हूं लीनियर प्रोग्रामिंग। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। बेटा ये एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं 8-8 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो 8 नंबर का जब क्वेश्चन बनता है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से आप गड़बड़ करके चले आते हो। तो प्यारे बच्चों, गड़बड़ तो नहीं करना है, गलत नहीं करना है, सेशन को शेयर करना है। एक बारी पूरी ताकत के साथ सेशन को शेयर करें। और ये संख्या कम क्यों है भाई? फिर भाई मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, लगातार चिल्लाता चला आ रहा हूं कि पिछले 3 दिन से रात दिन जग के पढ़ा रहा हूं। आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप लोग पढ़ते हो, एक क्लास छोड़ते हो, फिर पढ़ते हो, ऐसे में नंबर नहीं आ रहे। ऐसे में कोई मतलब नहीं बेटा। एक क्लास छोड़ रहे, फिर पढ़ रहे, फिर क्लास। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी थी। मैंने पहले भी कहा है बेटा, एक भी क्लास मिस मत करना। लगातार कहता चला आया हूं। और ये भाई सही चीज नहीं है बेटा। जल्दी सभी लोग जुड़िएगा और क्लास पे आते हैं बेटा। मेरी आवाज समझ में आ रही? मेरी आवाज समझ में आ रही? अभी अगर इतना लाउड बोलूंगा तो शायद मेरी आवाज आपको समझ में आए। ज्यादा वॉइस पे शायद मेरी आवाज समझ में ना आए बेटा, क्योंकि गले को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने आप सभी को बताया ये दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि आप ही को पढ़ा रहा हूं पिछले 3 दिनों से। पिछले 3 दिनों से आपको पढ़ाने की वजह से मेरी आवाज एकदम खराब हो चुकी है। मेरे पास वक्त भी नहीं रहता कि मैं कुछ इसके साथ करूं, और करने का कोई फायदा नहीं, सुबह शाम पढ़ाना है। तो बेटा जी सभी लोग जुड़िएगा, रैखिक प्रोग्राम में बहुत मजा आएगी। बस अपना प्यार दीजिएगा, हर बच्चे को शेयर करना। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, एक भी क्लास मिस मत करो। इस समय इधर उधर भटकना बंद कर दो बेटा, स्थिर होके पढ़ना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि आपका रिजल्ट इसके बाद दोबारा एग्जाम नहीं आएगा। और फिर कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटा नजरें स्क्रीन पर रखना और बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। गुरु टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन सा बच्चा है? एक छोटी सी अटेंडेंस लेंगे बेटा। आदित्य, ओल्ड इज गोल्ड, रश्मि, प्रदीप, कशिश, अमन, अनुराग, लवी, रिया, टेक, अनमोल, फैज, सभी का स्वागत है बेटा आज के सेशन में। खुशी, अखिलेश, सभी लोगों का बेटा आज के सेशन में स्वागत करता हूं। मैं सुमित तिवारी। यहां पर बेटा आज हम लोग ये चैप्टर, और बेटा एक खुशी की बात बताऊं, आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे बेटा कि आप लोगों ने इस 2.5 दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। पहली और दूसरी दोनों एनसीईआरटी पढ़ ली। शायद इससे पहले कभी ना पढ़ी हो, लेकिन इस 2.5 दिन में मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी बेटा। सुबह शाम लग के मैंने आपको किताब खत्म कर दी। अगर आप लोगों ने हर सेशन लिया होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक एक सेशन ज्वाइन किया है, कोई भी सेशन नहीं छोड़ा है, तो ऐसे बच्चे वो सारे मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, वाह सुमित सर क्या किया है आपने। हमने पूरी किताब पढ़ ली, पहली दूसरी दोनों किताबें पढ़ के बैठे हो बेटा आप लोग। अब बताओ कॉन्फिडेंस लेवल समझ रहे हो? आज रात 8 बजे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा जानते हो? आज रात 8 बजे ये पढ़ाऊंगा। अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल, देखो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, देखो कैसे क्या बना रहा हूं तुम्हें। और तुम्हें अगर भरोसा है, यकीन है बेटा, तो इतनी सॉलिड स्ट्रेटजी बनाया हूं ना, हजारों बच्चों के 100 में 100 आ सकते हैं अगर आपने मेरी एक एक बात को माना। बेटा हर एक सेट को मैंने ध्यान दिया है, कोई 1-2 सेट की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेट को मैंने फोकस किया है बेटा। और इस बार मन लगा के तुम्हारे साथ लग गया हूं और जी तोड़ लगा के मेहनत कर रहा हूं। मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत मुझे भी करनी है। लग के आपको भी लगना है, मुझे भी लगना है बेटा, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। अभी नहीं किए बेटा तो फिर क्या करेंगे? पूरा साल हमने बर्बाद किया है बेटा। आप महसूस करो, पूरा साल बर्बाद करके आए हो। अब बेटा ये जो समय बचा हुआ है, कम से कम इसको यूटिलाइज कर लो बेटा। आप सभी लोग इस समय कॉन्फिडेंस से फुल होगे, क्योंकि आप सभी ने वो सारी क्लासेस कर ली है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिए हैं बेटवा।
अब आपके पास बचा क्या है बेटा, अब बचा क्या, अब उदाहरण बचा हुआ है। पहले दिन की अगर आपको स्ट्रेटजी याद हो, मैंने कहा था पूरी एनसीईआरटी, फिर मैंने आपसे सिखाया था उसके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी खत्म कर दी, एग्जाम्पल खत्म कर दूंगा। एग्जाम्पल खत्म करने के बाद फिर बेटा वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, बाहर से जो क्वेश्चंस आएंगे, जो अंदर से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, टफ बनेंगे, इजी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, वो सब अब मैं कराऊंगा उसके बाद। पहले इतना कर लो, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन फंस गया ना बेटा तो पछता जाओगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ रही? एक बार इस सेशन को पूरी ताकत के साथ शेयर करें, पूरे सेशन को शेयर करें। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रेगुलर क्लास किया करो। आप लोग ये जो रेगुलर क्लास लेना बंद कर रहे हो ना, गायब रहते हो, इधर उधर टहलते रहते हो या तो इधर उधर करते हो, बेटा सेशन को पूरी तरह से रेगुलर ज्वाइन करना और एक बार शेयर करो अपने दोस्तों को। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो सभी लोग शेयर करो। फिर मैं शुरू करता हूं रैखिक प्रोग्रामम। बेटा यहां से 8 नंबर का सवाल बनता है। कितने नंबर का बनता है बेटा? 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। 8 नंबर का सवाल यहां से बनेगा और 8 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन बनता है बेटा। इसमें अगर थोड़ी सी गलती कर दिए तो नंबर कट के 6 मिल जाता है। हर बच्चे को 8 नंबर नहीं देते, वो सही सवाल होता है तो भी ये 6 नंबर दे देते हैं, 5 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, 8 नहीं देते। क्यों नहीं देते मैं बताऊंगा, और कैसे देंगे ये बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन बेटा 8 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है, पहले तो बेटा इसके चांसेस 8 नंबर पे है, और अगर 8 नंबर पे नहीं आया तो 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा। और अगर 5 नंबर में आ गया बेटा, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो कैसे लिखना है, और 8 नंबर पे आया तो कैसे लिखना है। और बेटा इस पूरी क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 110%। सभी लोग बेटा लाइक कर दो एक बारी क्लास को और एक बारी शेयर कर दो, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे और आप लोग आते रहना, ठीक है बेटा? सुनाई दे रहा है सभी को? अटेंडेंस सभी का लग गया भाई, सभी का लग गया। सभी लोगों का स्वागत है, कपिल, सुमित, विनीत, विशाल, सभी का स्वागत है सेशन में बेटा। सभी की अटेंडेंस यहां लग चुकी है, सभी का विशाल स्वागत हो चुका है, भव्य स्वागत हो चुका है। अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए कि लाइन को आगे बढ़ाते हुए, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2000 प्लस जुड़ने वाले हैं, 5 बच्चे बचे हुए हैं, लेकिन हमारा टारगेट 5000 है। ये 6 बजे की क्लास में 5000 बच्चा जुड़ना था, रात 8 बजे तो 10,000 का वादा था। पर मुझे लगता है कि आजकल मैथ्स वाले कमजोर होना शुरू कर दिए, मैथ्स आर्मी इस समय थोड़ी सी कमजोर चल रही है। बेटा आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं सबसे पहले बेटा ये एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है? अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करूं तो 2 सेकंड रुकिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और उसके बाद सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। बेटा कुछ चीजें मैं लेक्चर वाइज आपको देना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। एक बोर्ड मुझे जनरेट करने दो बेटा, फिर मैं चलता हूं। सभी लोग एक बारी जल्दी जल्दी शेयर कराओ, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कराएंगे बेटा तो शायद ये क्लास और आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। चलो बेटा जरा शुरू करते हैं कुछ बातें जानने की। बेटा रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आकाशपाल इधर। बेटा इसको क्या बोलते हैं? रैखिक प्रोग्रामम। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामन जिसको बोलते हैं बेटा, जरा समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान देने की कोशिश करते हैं बेटा। हुआ क्या है बेटा, बेसिकली ये मैथ्स का नहीं है, लेकिन ये मैथ्स के बिना है भी नहीं। ये इसके बारे में चर्चा करो, इससे ज्यादा मतलब इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कॉमर्स वालों के पास मिलेगी। इसको बेटा कॉमर्स वाले ज्यादा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज है नहीं, लेकिन मैथ्स वाला ये जो कॉमर्स है, ये कोई भी साइड है, मैथ्स के बिना परफेक्ट नहीं है। ये बहुत प्यारा टॉपिक था और ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ था। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी हो, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जब आप लोग घर पे नाटक देखते थे ना, सीरियल, आप लोग अपने घर में नाटक और सीरियल देखा करते थे, तो वहां पे क्या हुआ करता था कि वहां पे कुछ एक्टर हुआ करते थे, वो कहते थे कि हमने अपनी कंपनी में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीडी बनाई है, रिप्रेजेंटेशन बनाया है। उसको कोई चुरा लेता था, वो कभी खराब हो जाता था, वो सब इधर उधर हो जाता था। बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में ये जो कहानियां आप देखा करते थे ना टीवी में, ये बेटा रैखिक, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय होते हैं, वो सब
इसी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं कि हमारी कंपनी में, जैसे कोई कंपनी लैपटॉप और मोबाइल चला रही है तो अब कंपनी को फायदा हो रहा है तो फायदे को और कितना बढ़ाया जाए, अगर कंपनी को घाटा हो रहा है घाटे को और कितना घटाया जाए, उन हर जगहों पर आप रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक लीनियर इक्वेशन बना के, रैखिक समीकरण बना के उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे मैथ्स पेज का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि मैथ्स के बच्चों को वो बताना चाह रहे थे कि हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग लीनियर करके, रैखिक करके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात ये बताना चाहते थे मैथ्स वालों को, और ये बात मैथ्स वाले ही समझ सकते थे। तो बेटा अब मैं शुरू करता हूँ, ये है क्या और इस पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेंगे। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जेड दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा? देयर विल बी जेड। यहाँ क्या गिवन होगा बेटा? जेड। अच्छा ये जेड क्या होता है? कुछ इस तरह से बेटा एक इक्वेशन दी रहेगी। क्या दिया रहेगा बेटा? इस तरह से एक, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। शेयर करना, शेयर नहीं रुकना चाहिए, एक बार दम लगा के शेयर करो बेटा, पूरा शेयर करो भाई सेशन को, सभी लोग सेशन को शेयर करो बेटा। डरना मना है, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। एक बार ही सभी लोग डरना बंद कर दो भाई। यहां पर एक आपको इस तरह से z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा होगा, ठीक है? आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा, ए, क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूं। ए एक्स प्लस बी लिखा होगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में इसका नाम है उद्देश्य फलन। बेटा जल्दी जल्दी ध्यान सुनना, 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उद्देश्य फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको उद्देश्य फलन। सभी लोग ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा ये उद्देश्य फलन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इतनी सी बात क्लियर आ रही है? शेयर करो भाई। ये क्या है बेटा? 100% पास नहीं, अच्छे नंबर दिलवाऊंगा। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ पास की बात नहीं करता हूं, अच्छे नंबर दिलवाने की बात करता हूं। आप पूरे सेशन लो बेटा, सारे सवाल लगाओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये बेटा ऑब्जेक्टिव होता है। और बेटा ये जो है ना, इसी को हमें क्या करना होता है बेटा? मैक्सिमाइज। इसी को हमें क्या करना होता है? मैक्सिमाइज, या बेटा इसी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, मतलब क्या लिखना बेटा? उच्चतमीकरण करना होता है या निम्नतमीकरण। समझ गया बेटा? बेटा जो ये लिखा हुआ है इसी को हमें उच्चतमीकरण, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना होगा बेटा? ये उद्देश्य फलन है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इट इज क्लियर और नॉट? यस या नो लिख देना बेटा। उसके नीचे कुछ इनइक्वालिटीज होती है, सर्व समीकाएं होती है, असमीकाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? असमीकाएं। कैसे बेटा? जरा ध्यान से सुनना। इसके नीचे बेटा आपको कुछ इक्वेशन ऐसी मिलेंगी, a1x प्लस b1y इज लेस देन आर इक्वल टू सी। ऐसा कुछ भी मिलेगा आपको, ऐसा कुछ भी आपको मिलता दिखेगा। a2x प्लस b2y इज लेस देन आर इक्वल टू c2। बेटा ऐसी कई इक्वेशंस होंगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा यहां पर ये जो आप देखने को पाओगे, इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बेटा व्यवरोध। क्या बोलेंगे? अवरोध या व्यवरोध। ठीक है बेटा, इसको अवरोध या व्यवरोध बोलेंगे, अवरोध या व्यवरोध बोलेंगे। समझ गया बेटा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग अवरोध बोलेंगे या व्यवरोध बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? इसको कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्स्टेंट्स। बेटा इन्हीं कॉन्स्टेंट्स का यूज करके, इन्हीं अवरोधों का यूज करके बेटा हमें क्या करना होगा? इसको मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हमें बेटा इन्हीं व्यवरोध, इन्हीं अवरोधों का प्रयोग करके, इन्हीं कॉन्स्टेंट्स का यूज करके इसको मैक्सिमाइज करना होगा या इसको मिनिमाइज करना होगा। किसका प्रयोग करके बेटा? इनका प्रयोग करके। इनके प्रयोग से ही इसके साथ हम कुछ कर सकते। अब मसला ये, इसको करेंगे कैसे? तो 2-4 बातें और बतानी जरूरी हैं, कुछ बातें अभी हैं जरूरी। कौन कौन सी बातें? जरा ध्यान से सुनना। बात नंबर 1 ये है बेटा कि ये लेस देन, एक बात ध्यान रखना, अगर बेटा लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये 3 साइन दिख जाए आपको,
ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपकी नजर में ये 3 साइन देखने को मिल जाए, ये 3 चिन्ह आपको देखने को मिल जाए, इन 3 चिन्हों के साथ बेटा हम लोग सॉलिड लाइन खींचते हैं। कैसी लाइन खींचते हैं बेटा? सॉलिड लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लाइन। ये ऐसे सॉलिड रेखा खींचेंगे बेटा। अगर ये दिख जाए हमें लेस देन आर इक्वल टू, मतलब ये, इसके लिए बेटा हम लोग डॉटेड लाइन खींचते हैं। कैसी लाइन बेटा? डॉट 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 डॉट। कैसी लाइन खींचेंगे बेटा? डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो? कमेंट करो बेटा। क्लियर है बेटा? सभी लोग समझ में आ रहा है? जल्दी से अभिषेक प्रजापति, अभी बेटा समझ में आएगा, अभी जो कह रहा हूं वो सुन लो, फिर सब समझ में आएगा बेटा। इतनी सी बात क्लियर आ गई कि बेटा इस पर आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा, इसका यूज करके बेटा हमें ये निकालना होगा इसका उच्चतमीकरण या इसका निम्नतमीकरण, इसको मैक्सिमाइज करना होगा या इसको मिनिमाइज करना होगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस या नो का जवाब दो जल्दी से बेटा जी, एक बारी कमेंट करो। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? सभी को क्लियर है? यस या नो? एक बारी शेयर कर दो लेकिन बेटा, जल्दी से एक बारी सेशन को शेयर करें सभी बच्चे, जल्दी से एक बारी बेटा शेयर कर दो सेशन को जितना हो सकता है। एक बारी प्यार दिखाओ, फिर बेटा मैं क्वेश्चंस को शुरू कर रहा हूं। जल्दी से एक बारी सेशन को सभी लोग शेयर करें जल्दी से बेटा। अभी संख्या पूरी नहीं हुई है और मजा नहीं आ रहा, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप सभी को, बार बार कह रहा हूं, अभी मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग पूरी ताकत के साथ अभी दिख नहीं रहे मुझे बेटा। जल्दी से, अभी जितने आप लोग लाइव आते हो उसकी आधी संख्या भी तो नहीं है। सभी लोग जल्दी से बताओ, कमेंट करो। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? लव यू ऑल। अब बेटा इतनी सी बात का स्क्रीनशॉट, मैं हट गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझ में आ जाएगा मैं ये क्या बता रहा हूं, ये क्या कह रहा हूं बेटा। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग बेटा। चलो अब मैं आगे समझाता हूं बेटा, इससे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, ठीक है? चलो अब बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। ज़्यादा अच्छा हो इसलिए होगा क्योंकि अब मैं कुछ जरूरी बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। बेटा क्या आप लोग 2 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं? 2 समीकरण को हल करना जानते हो? अगर बेटा मेरे पास 2 इक्वेशंस हो, जैसे कि मैं मान लूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, बेटा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हो, तो बेटा आप क्या इसको जानते हो? बेटा अगर मैं यहाँ कहूँ ये 2 लाइन है, अगर मैं कहूँ बेटा ये 2 लाइन है, तो बेटा ये वाली लाइन कौन सी होगी? ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ये वो पॉइंट होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा? ये वो पॉइंट होगा जो इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा। ये बेटा वो पॉइंट होगा जो इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा। ये वो पॉइंट होगा बेटा जो इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा। समझ गए? यस या नो? यस या नो कमेंट करो बेटा। ज्योति क्लियर है बेटिया? अभी सूरज समझ में आ रहा है? विष्णु सभी को क्लियर है? रॉयल, अगर इतनी सी बात क्लियर आ रही तो यस या नो का जवाब दो बेटा, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। सभी लोग कमेंट करें यस या नो। मेरी आवाज आ रही सभी तक? चलो आगे चलते बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूं। मैं बेटा एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। हो सकता है अभी आप लोग डर रहे हो बेटा, इधर सर नोट्स नहीं मिल रहा। बेटा पहली बात तो यहां देख लो, पहले बेटा आप लोग क्लासेस करो। नोट्स के लोग यार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप लोग कि नोट्स पे ही फ्रस्ट्रेट रह जाते हो। जो चीज़ें मिल रही बेटा उसको पकड़ो, जो चीज़ें नहीं मिल रही उस पर थोड़ा सा देर ठहरो, परेशान मत हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है बेटा? यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। पहले बेटा एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2017 में आया था। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे उनको लगता है कि हिंदी में पढ़ा रहे, इंग्लिश में नहीं। बेटा हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। ये देखो, निम्नलिखित अवरोधों के फॉर गिवन कांस्टेंट मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई। बस हो गया बेटा। अब इसमें हिंदी क्या अंग्रेजी क्या? क्यों जाति धर्म में बटे हुए हो कि तुम अंग्रेजी तुम हिंदी? कुछ ना। ये देखो, फॉर गिवन कांस्टेंट मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई, मैक्सिमाइज करना है बेटा। अब यहां पर बेटा कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं बेटा, ध्यान से दो। एक ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? माना। बेटा यहां पर कांस्टेंट एक ये है तो हम लोग क्या करेंगे? माना। अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे लेट, अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे? लेट। हिंदी वाले लिखेंगे माना, अंग्रेजी वाले लिखेंगे लेट।
अब बेटा ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, ये लेस देन है ना, तो हम बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, बराबर, क्योंकि हम मान रहे हैं बेटा, हम लेस देन नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, बराबर। क्लियर है बेटा, हमने माना x माइनस वाई बराबर -1। अगली कहानी जैसे कर रहा हूं वैसे करना, तभी नंबर मिलेगा बेटा। अगला कह रहा माइनस एक्स प्लस वाई, बेटा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, यही ना। अब मेरी बात, एक बात बताओ बेटा, कौन बताएगा, समझदारी के साथ बताना बेटा। ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब लिख लो। इसका मतलब क्या है, मैं लिखा दे रहा हूं बेटा, इसका मतलब लिखा दूं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो और वाई ग्रेटर देन 0 हो, या और ऐसे लिखा हो एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, चाहे बेटा ऐसे लिखा हो चाहे बेटा ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों का क्या मतलब है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए, हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम चतुर्थांश। इट इज क्लियर और नॉट, और शेयर करते रहना, ग्राफ वगैरह सब बताऊंगा, थोड़ी देर धैर्य रख लो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बेटा अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये दो कांस्टेंट बेटा, दो अवरोध दिए हुए हैं, दो कांस्टेंट दिए हैं, मैंने इनको ये मान लिया बेटा। ये जो एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैंने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी क्वेश्चन में ना भी दिया होगा तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पर ये ना गिवन हो, तो भी हम मान लेंगे कि एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, आगे आओ बेटा, बात करते हैं, अगली कहानी पे चर्चा करें बेटा। तो सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है बेटा, इसको एक बॉक्स बना लो ऐसे, ठीक है, एक बॉक्स बनाओ ऐसे, और यहां पे ऐसे 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 ऐसे। आप बेटा एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0, जैसे कर रहा हूं वैसे करना बेटा, अगर x की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 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 प्लस, एक्स 0 रख दूं, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बेटा अगर मैं y 0 रख दूं, तो y 0 रखने पे x की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब बेटा अगर ये हो सकता है, अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरा वाला क्या है बेटा, दूसरा वाला कहता है बेटा x और y, अगर मैं x 0 रख दूं तो y 0 हो जाएगा, y 0 रख दूं तो x 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 0 हो जाएगा। बेटा यहां पर देखो 1 माइनस 1 है, तो इसको बहुत बड़ा नहीं करते, इसको 2 और 2 मान लेते। अगर x की वैल्यू 2 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। समझ में आ गया, यस या नो, इतनी बात समझ में आई बेटा। ये दो, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ऐसे एक लाइन खींचना प्यारी सी, और बेटा एक लाइन यहां पे खींचना प्यारी सी, खिंच गई लाइन। जैसी ये लाइन खिंच गई तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या है, -1 1, ये क्या लिखा है, जब x 0 है, यहां बेटा -1 1 2 3 ऐसे मान लो बेटा, 1 2 3 मान लो बेटा, यहां पे -1 -2 ऐसे मान लो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बेटा अगर y 0 है, अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1, अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1। क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताना बेटा, इतनी सी बात क्लियर है। अगर इतनी सी बात क्लियर है बेटा, तो अब ये दोनों लाइन को मिला दो। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों लाइन को जो मिला दो, ये दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ही बेटा हमने ये दोनों लाइन को मिलाया, तो अब एक नई कहानी बन के आई। क्या, अब बेटा ये वाली 0 0, इसका मतलब बेटा ये यहां से जा रही, ये लाइन कहां से जा रही, ओरिजिन से। ये ओरिजिन तो 0 0 है बेटा। अगर y2 है, देखो x2 है y2 है, दोनों 2 2 है, तो बेटा ये वाला पॉइंट आ गया, यही आ गया। अब बेटा एक ऐसी लाइन खींचो जो 0 0 और 2 2 से जाए, तो बेटा ये ऐसे खींचेंगे, ये एक लाइन हमने ये खींची। अब देखो बेटा ये लाइन ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो ये इसको हटा के ऐसे खींच दो बेटा, इसको हटा के ऐसे खींच दो, इसको ऐसे खींच देते, एक सेकंड बेटा, इसको हम खींच दे रहे ऐसे -1, ये लाइन बेटा हम इससे से खींच दे रहे इस वाले से, ये
ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी, जो हमारी ये लाइन है बेटा, ये कैसे जाएगी, इसको थोड़ा सा और बड़ी करते हैं। ओ माय गॉड, इसको हटाओ बेटा, इससे एक लाइन खींचते ये, इसको कट करेगी बेटा ये कहीं ना कहीं, तो इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं। ये बेटा आगे कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट कर देंगे, ये आगे कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देंगी। समझ में आ रहा है, यस या नो? जल्दी से बताओ बेटा, इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं, यस या नो? कमेंट करो बेटा जी, सभी को समझ में आ रहा है? आ रही बेटा मेरी बात समझ में, यस या नो? एक बारी कमेंट कर दे हर बच्चे, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग या नहीं? बेटा आगे चलें इसके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते, मतलब इसी के आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और कहना क्या चाह रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे और इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आगे चले तो अब यस सर, यस सर, यस सर, सर एग्जाम में चिंता मत करना बेटा, ठीक है। दो दो बेटा, वो दो दो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, दो दो कैसे आया बेटा, दो दो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, वहां से आया, ठीक है। अब बेटा आप सोचो, अब अगर मैं कहूं ये बेटा क्या है, x माइनस वाई, ध्यान से देखो बेटा ये ग्राफ क्या है, x माइनस, ये है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। बेटा अगर मैं इस x और y की जगह 0 0 रख दूं तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर बेटा 0 क्या -1 से छोटा है, गलत बात है, 0 -1 से छोटा नहीं है। इसका ग्राफ किधर हो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ। इसका ग्राफ किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर की तरफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसके अंदर ओरिजिन आ ही नहीं रहा है, ओरिजिन नहीं आ रहा है। क्लियर है बेटा, ओरिजिन इस पर नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगर मैं यहां पे -x प्लस वाई पे आ जाऊं तो इधर देखो बेटा, अगर मैं एक बात बताऊं, आप ले लो 1 और 3, ये वाला पॉइंट ले लो, कौन सा बेटा, 3 और 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 और 1। अगर मैं 3 और 1 कंसीडर कर लूं बेटा, तो 3 और 1 जरा देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की जगह यहां ये देखो, ये अगर मैं यहां -3 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 क्या 0, सही बात है बेटा, इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बेटा इसका कोई भी हल संभव नहीं है, इस ग्राफ का बेटा कोई भी हल संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं बेटा, यहां कोई कॉमन रीजन नहीं है, इसलिए इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पॉसिबल नहीं है। समझ गया बेटा, इसका पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। हो सकता है बेटा इसका ग्राफ आपने बुक में ऐसे देखा हो, बहुत सारे बच्चों ने इसका ग्राफ बुक में ऐसे देखा होगा, ये पूरा पूरा पैरेलल बना दिया है। किताब वालों ने पूरा पूरा ग्राफ कैसे बनाया है बेटा, पैरेलल बनाया है। यहाँ पे पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा ये हम लोग मेजरमेंट करके नहीं बना रहे, यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रा कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। समझ गए? चलो चलो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा रहा हूं। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया 2 मिनट रुको बेटा। बेटा मैं आप सभी से बताऊं, यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन था, 2 मिनट समझो बेटा। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन था x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -1, और बेटा -x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0। ये बेटा 2 क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास ये 2 हैं। इनका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इधर आओ बेटा। इसको मैंने मान लिया, माना ये बेटा x माइनस वाई बराबर -1, इसकी जगह मैंने बराबर लिख दिया। क्लियर है बेटा? अब इसका मान के लिए हमने क्या किया, हमने इसके मान के लिए बेटा एक बारी x, देखो याद रख लो, एक बार बेटा x0 रख दो। एक बारी जब मैंने यहां x0 रखा तो बेटा ये माइनस, सभी में यही करेंगे, ये माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगली बार बेटा y0 रखा तो x की वैल्यू -1 आ गई। समझ गए? और बेटा इस बार इसको भी देख लो, ये क्या लिखा है, x, इधर इसको -x प्लस वाई बराबर 0 मान लो। बेटा अब इसका देखो, इसका यहां ध्यान से देखो, x यहां y, अगर x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेटा अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी आए वो ले लो भाई, काहे 2 पे टिके हो, 1 2 3 कुछ भी। मैंने 2 इसलिए ले लिया था क्योंकि ये बेटा 1 -1, तो मैंने नहीं सोचा कि ज्यादा बड़ा चला जाऊं,
तो 2 ही ले लो, 2 ले लो बेटा। अब देखो मैंने ग्राफ ड्रा किया, अब ग्राफ कैसे खींचेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। अब यहां पर अगर मेरी बात को समझ में आई आपको, तो बेटा देखो जब x 0 है, आप देखो जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। मान लो बेटा यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा -1 -2, ये बेटा -1 -2, ये बेटा 1, ये बेटा 2। अब ध्यान से देखो, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेटा अगर y 0 तो x की वैल्यू -1। ये देखो, और ये ग्राफ यहां से दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन खींच दो, दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन खींच दिया। समझ में आ गया बेटा? शेयर करते रहना, शेयर ना रुके बेटा। यहाँ पे x 0 तो y 0, अब बेटा ये 0 0 यहीं पे मूल बिंदु है, और बेटा ये कह रहा है x 2 है तो y 2 है। अगर बेटा x 2 है तो y भी तो 2 है, तो बेटा ये ऐसे खींचेंगे। अब बेटा एक ऐसी लाइन खींचो जो दोनों से मिलकर जाए, ये देखो, ये समझ गए? समझ में आई बात? और बेटा आप देखो यहां पर, अब बेटा मुझे यहां पे इनइक्वालिटी है, ये तो बेटा इसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये इसका ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है? इसका, ये इसका ग्राफ है बेटा। अभी हम बराबर का ग्राफ खींच रहे हैं, हमें इसका लेस देन इक्वल टू का ग्राफ चाहिए। अब आप सोचो बेटा कैसे निकालते हैं ग्राफ। बेटा यहां पर जहां जहां x माइनस वाई है दोनों जगह 0 रखते हैं x और y दोनों जगह 0 रख दो बेटा। जब दोनों जगह 0 रख दिया तो क्या आ गया? 0 लेस देन आर इक्वल टू -1। क्या ये बात सही है बेटा? क्या 0 -1 से छोटा है? नहीं, ये बात गलत है, 0 -1 से छोटा नहीं है। इसलिए बेटा ये जो लाइन गई है इसका रीजन, इसका क्षेत्रफल ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। देखो x 0 y 0, हमने मूल बिंदु ओरिजिन रखा था, ये ओरिजिन है बेटा 0 0, तो इसका इस वाली लाइन का रीजन इधर नहीं ऊपर होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। समझ गए? और बेटा ये वाली लाइन जो गई है x बराबर y, बेटा x बराबर y ये जो गई है, अगर बेटा यहाँ पर 0 0 रखे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। 0 0 रखने पे 0 तो वैसे भी बराबर है बेटा। ऐसे केसेस में जब x बराबर y, जब बाकी सभी 95% केसेस में बेटा इस तरह रखेंगे 0 0 वाला, मात्र 1% केस ये है भाई, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लो बेटा। ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पॉइंट है हमारा 3,1। ये कौन सा पॉइंट है? 3,1 बेटा। अगर ये 3,1 कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं 3,1 लो, आपकी जो मर्जी वो ले लो बेटा। ये जो 3,1 है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? चलो चेक करते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह -3, y की जगह 1, लेस देन 0, ओ माय गॉड, ये तो सही बात है। -2 जो है वो 0 से छोटा है, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका जो ग्राफ होगा बेटा इस बिंदु की तरफ होगा। अब आप देखो बेटा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका क्षेत्रफल इधर है, इसका इधर पर, इसका मतलब संभव नहीं है। क्लियर है सर? इतना एक बच्चे का कुछ क्वेश्चन है। चलो सभी लोग आप समझ गए बेटा, मैं पोल करा रहा हूं, यस या लिखो। सभी लोग पोल बताओ बेटा, आप समझ में आ गया? पोल पे सभी लोग जवाब दो बेटा, चिल्लाओ नहीं मुझे बेटा। मैं सबका कराऊंगा, काहे नहीं कराऊंगा बेटा। चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, सबको फुल रिवीजन कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? किसने कह दिया मैं फुल रिवीजन नहीं कराऊंगा? कह तो दिया बेटा सभी को फुल रिवीजन कराऊंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। फुल रिवीजन तो सभी का होएगा बेटा। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? मुझे सुन पा रहे? एक बार इस सेशन को भगवान का नाम लेके शेयर कर दो बेटा, फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। क्लियर है बेटा? यस या नो? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन, अब बेटा एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है बेटा निम्न अवरोधों के अंतर्गत, तो बेटा इंग्लिश वाले लिख दें फॉर गिवन कांस्टेंट, फॉर गिवन कांस्टेंट, ठीक है।
क्या करना, मैक्सिमाइज 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 किसको, z इक्वल टू 5x प्लस 3y। अब बेटा आप लोग ये क्वेश्चन देखो, जरा ध्यान से देखना और समझना, बहुत आराम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, 5 नंबर में आएगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में आता है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो ये कह रहा है z इक्वल टू 5x प्लस 3y, z इक्वल टू 5x प्लस 3y। और बेटा ध्यान से देखो हमारे पास ये छोटू मोटू से लोग हैं, इनको देखो ये क्या है बेटा, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15। बेटा दूसरा क्या है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 15। बेटा उसके बाद x y ग्रेटर देन 0, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मूल बिंदु का बताता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बेटा अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, माना, मैंने माना, क्या माना मैंने, जरा ध्यान से देखा, मैं मान रहा हूं, माना, क्या मान रहा हूं बेटा, ये बराबर ये माना 3x प्लस 5y बराबर 15, ये मैंने माना, ये मैंने इसके बराबर मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब बेटा इसको क्या करेंगे, ऐसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंग्लिश में लिखेंगे लेट, ठीक है, ये बेटा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर बेटा मैं x 0 रख दूं, अगर मैं बेटा x की वैल्यू 0 रख दूं, x 0 रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर y 0 रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ पा रहे सभी लोग, इट इज क्लियर और नॉट। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब बेटा हम इसको भी लेट कर लें, लेट, ये क्या है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। और अगर इक्वल टू 10 है तो जरा ध्यान से सुनो और मेरी बात को समझो, यहां पर क्या है बेटा, x यहां पे है y, अगर मैं यहां पे x 0 रख दूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x 0 रख दूं y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और बेटा अगर y 0 रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बेटा ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा वैसे ही बना, बेटा वीडियो के लास्ट तक हर एक बच्चे को ये आ जाएगा, हर एक बच्चा लिखेगा मुझे आ रहा है, भरोसा रखना बस। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे ग्राफ खींचते हैं बेटा, यहां पे पॉइंट क्या क्या है, 3 5 5 2, तो चलो मैं गैप 2 2 का ले लेता हूं, गैप किसका लूंगा, 2 2 का। तो अगर मैं 2 2 का गैप ले लूं, ये 2 4 6, हाँ हो जाएगा, 2 4 6। अब एक बात बताओ बेटा, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x 0 है तो y की वैल्यू 3, और बेटा अगर y 0 है तो x की वैल्यू 5 है, y 0 है बेटा तो x की वैल्यू 5 है। अब अगर इतनी बात सभी को समझ में आ रही तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ध्यान से मेरी बात, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दो, मिला दिए, क्लियर है। और इसके बाद बेटा यहाँ पे x 0 है तो y 5 है, x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और बेटा y 0 है तो x की वैल्यू 2 है। अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स को फिर से मिलाओ, x 0, ओ उल्टा हो गया बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सही तो है, सही तो है, सही है, सही है, सही है बेटा। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 आएगा बेटा, यहाँ 5, और बेटा अगर y 0 है तो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आ जाए। अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये समझ गए। अब बेटा चलो चेक करते हैं हमारा रीजन क्या है। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर हमारा रीजन क्या है। अब बेटा मेरी बात समझो, सबसे पहले बेटा अगर मैं ये वाला, एक लाइन ये है, एक हमारी ये लाइन है बेटा, इस वाली लाइन को पहले पकड़ो। अगर बेटा यहां पे मैं 0 0 रख दूं, यहां पे मैं 0 0 रख दूं, तो बेटा 0 क्या 15 से छोटा है, क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात बेटा सत्य है, इट इज ट्रू, इसका मतलब है कि ये जो लाइन गई, ये लाइन कौन सी गई बेटा, 5 और पहले नंबर की 3x प्लस 5y वाली, 3x प्लस 5, ये बेटा यहां लिख लेना कंफ्यूजन ना हो तो, ये वाली लाइन है 3x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 15। अब बेटा ये वाली ग्राफ का रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। और बात करते हैं बेटा इसकी, ये दूसरी वाली की। अच्छा ये दूसरी वाली क्या है बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे वाले की,
ये दूसरी वाली क्या है बेटा? अगर मैं इस दूसरे वाले की मैं बात करूं बेटवा, तो यहां पर ध्यान से देखो 0 0 रखो, क्या 0 10 से सही बात है बेटा ये भी। तो इसका रीजन किधर हो जाएगा? दूसरी वाली का। इसका रीजन भी नीचे की तरफ हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन। अब बेटा ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर दोनों लाइन का रीजन आ रहा है? देखो यहाँ पे केवल ये वाली लाइन है, ये वाली नहीं है, यहाँ पे केवल ये लाइन है, ये वाली नहीं, यहाँ पे दोनों है। तो हमें कौन सा रीजन निकालना है बेटा? ये वाला। कौन सा रीजन फाइंड आउट करना है? ये वाला। समझ गए? चलो अब बेटा ये वाला रीजन निकालना है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है बेटा? इसका एक कॉर्नर पॉइंट, कोने का बिंदु क्या निकालेंगे बेटा? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। सुयस क्या निकालेंगे बेटा? कॉर्नर पॉइंट। इसको ऐसे बनाओ बेटा, इस पर ऐसे कॉर्नर पॉइंट लिखो, ये ऐसे अंग्रेजी में लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। हिंदी में क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु। और बेटा यहां लिखेंगे जेड। जेड क्या है हमारा? यहां लिखो जेड। जेड क्या है बेटा? जेड हमारा ये 5x + 3y, 5x + 3y। बेटा इसके कोने कोने के बिंदु कौन से? एक तो ओरिजिन है 0 0, बेटा एक 0 0 ले लो। कोने वाले पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे बेटा? कोने का, कोने का। और एक बेटा ये कोने वाला, ये क्या है बेटा? 2, 0। बेटा एक ये क्या है बेटा? ये भी कोने का पॉइंट है, ये क्या है बेटा? 0, 3। ये 0, 3। बेटा ये पॉइंट कैसे आएगा? अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो बेटा, बेटा इंग्लिश मीडियम वाले भी तो पढ़ा रहा हूं, साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों को ही तो पढ़ा रहा हूं बेटवा। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? ये देखो एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम बेटा ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। क्या बेटा? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करें। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कहां सॉल्व करें बेटा? यहीं करके देख लो बेटा। आप लोग अपनी कॉपी के इसके नीचे कर लेना, ठीक है? यहां पे जगह नहीं बच रही तो मैं यहां पे कर रहा हूं। चलो बेटा यहां पे करके देख लेते हैं बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो क्या करें बेटा? इक्वेशन सेकंड में बेटा मैं मल्टीप्लाई करा दूं किसका? 2 का। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा दूं बेटा, समीकरण 1 में बेटा 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, और माइनस समीकरण 2 में बेटा 5 का करा दूं, 5 का गुणा करा दूं इक्वेशन 2 पे। आप ध्यान से देखो बेटा, समीकरण ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 5 2 जा 10y बराबर 30, और बेटा माइनस करना ये 5 5 25x प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10y बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 5 50। माइनस करके देखो, माइनस करके देखो, माइनस ये कट जाएगा बेटा। 6x माइनस 19x, बेटा ये कितना आएगा बेटा? -20। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 20/19। ओ माय गॉड, इतनी खराब वैल्यू। ये बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/19। क्लियर है? यस या नो? ये बेटा x की वैल्यू आ गई 20/19। बेटा अगर x की वैल्यू 20/19 है तो y की क्या वैल्यू होगी? अगर x की वैल्यू ये है, इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखूं तो वैल्यू क्या आएगी? जरा ध्यान से देखिए। x की वैल्यू ये रख दूं तो बेटा 20 तिहाई क्या हो जाएगा? 60/19 प्लस 5y = 15। तो बेटा 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 60/19। बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही क्या भाई? इसको बेटा डिवाइड करा दो, इसको इजी करता हूं। देखो इसको डिवाइड करा दें तो y = क्या आएगा? 3 माइनस, तो 3 आ जाएगा माइनस 5 से 5 1 जा 5 12/19। 19 3 जा कितना होता है बेटा? 57 माइनस 12 = 19। ये आ जाएगा बेटा 5 और 45/9। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 45/90। समझ गए?
अगर बात समझ में आ रही तो अब बेटा इसकी वैल्यू यहां रखो 0, इसकी वैल्यू रखें 5 2 10, इसकी वैल्यू रखें 3 3 9। बेटा x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 2, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 3 और इस वैल्यू को रखो। तो बेटा जैसे ही इसको यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100/19, समझ गए। और बेटा 45 दूनी 90 135/19, ये कितना आ जाएगा बेटा 19 बटे में आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 235। अब आप बताओ बेटा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि अधिकतमीकरण करना था, मैक्सिमाइज करना था। बेटा अगर 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आई थिंक आएगा थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसका मैक्सिमम ये, तो हम क्या कहेंगे बेटा, एक लाइन में सभी लोग लिखना ऐसे 235/19 इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। 235/19 अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, या लिख देना z का 235/19 अधिकतम मान है। कहां पर बेटा, अंतराल, कौन सा अंतराल है बेटा, ये जो भी अंतराल है उस पे। समझ गए बेटा, आसान है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लो। इजी है बेटा, यस या नो, जल्दी से बताओ। सभी लोग एक बारी कमेंट कर दो बेटा समझ में आया कि नहीं। एक बारी आपका कमेंट बहुत जरूरी है, जल्दी से कमेंट कर दो, आगे चले बेटा। समझ में आया कि नहीं, यस या नो। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। सही सही बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं, जल्दी बता दो, एक बारी कमेंट कर दो और सेशन को भी शेयर कर दो। आगे चलें बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेटा 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 22 में। जिसको वो सवाल नहीं समझ में आया उसको ये समझ में आ जाएगा 100%। सब एक तरह से लगा है बेटा, एक तरह से लगा है। जरा उधर बेटा क्या कह रहा है, फॉर द गिवन कॉन्स्टेंट्स, क्या है बेटा इंग्लिश वाले, फॉर गिवन कॉन्स्टेंट, फॉर गिवन कॉन्स्टेंट, फॉर गिवन कॉन्स्टेंट z इक्वल टू 3x + 2y फॉर गिवन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, मैक्सिमाइज करना है इसको। ये z इक्वल टू क्या है बेटा 3x + 2y, यहां पर क्या लिखा है बेटा x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और ये क्या है बेटा 3x + y, 3x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 15। यहां x और y बोथ आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना मतलब लेट, क्या करेंगे इसको सबसे पहले ये क्या है बेटा x + 2y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना बेटा, और उसके बाद आ जाओ बेटा यहां पर हम लोग वैसे ही बनाएंगे। अगर x मान लो y, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 5, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब बेटा दूसरा ये 3x + y = 15। अगर ये लिखा हुआ है तो अगली कहानी, ये x है ये y। अगर मैं x 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और y 0 कर दूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बेटा हम लोग ग्राफ बनाएंगे, चलो ग्राफ बनाते हैं। अब बेटा हम लोग यहां पर देखो 5-5 का गैप ले लें। बेटा गैप हम अपनी मर्जी से लेते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल हो, हमारे लिए आसान हो। तो हम किसका गैप ले रहे हैं 5-5 का, 15, 5 10 15। बेटा अगर मैं कहूं x 0 है तो y की वैल्यू 5, x 0 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू 10, y 0 है तो x की वैल्यू 10। अब इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही, तो ध्यान से सुनो।
समझ गया बेटा। और ये लाइन कौन सी खींचा है मैंने, ये वाली, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये वाली। क्या x 0 तो y 5, y 0 तो x 10। अब ये वाली खींचे बेटा, x 0 है तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर x 0 तो y की वैल्यू 15, और अगर y 0 तो x की वैल्यू 5, दोनों को मिलाओ। अब बेटा आप लोग एक बात बताओ, ये व्हाइट वाली लाइन कौन सी है, ये क्या है बेटा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब एक बात बताना सब लोग, बेटा अगर मैं कहूं इसका ग्राफ चेक करते कहां कैसे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा अभयराज। अब बेटा यहां पर देखो, अगर मैं 0 0 रख दूं, 0 0, तो क्या बेटा 0 0 10 से छोटा है, ये बात सही है? क्या 0 0 10 से छोटा है, ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इसका मतलब इसका ग्राफ किधर हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ, मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन की तरफ। बेटा यहां पर देखो ये दूसरा, अगर मैं यहां 0 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन, ये बात भी सही, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब बेटा ये वाला ग्राफ भी नीचे की तरफ। अब बेटा ऐसा देखो, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे सिर्फ ये वाली लाइन है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे सिर्फ व्हाइट वाली लाइन है, बेटा ये ऐसा रीजन है जहां पिंक और व्हाइट दोनों। तो बेटा हमें यही फाइंड आउट करना है, हमारा रीजन ये है। इसको बेटा हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। हिंदी में क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहां पे बेटा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बेटा ये है, एक पॉइंट बेटा ये है, और एक पॉइंट बेटा ये चार कार्नर पॉइंट है। ये चार क्या है बेटा, कार्नर पॉइंट है, कोने का बिंदु। तो चलो बेटा ये चारों लिखते हैं। ये चार कार्नर पॉइंट कौन कौन से बेटा, ये कार्नर पॉइंट है जिसे कोने का बिंदु कहते हैं, कार्नर पॉइंट, ये कोनी बिंदु है। और बेटा ये z की वैल्यू, z इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 2y। यहां पर जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा, 5, 0, 5, 0। बेटा ये कौन सा हो जाएगा, 0, 5। बेटा ये पॉइंट देखो, ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं यहां सॉल्व करूं बेटा, अगर मैं सब इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। बेटा अगर मैं फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कराऊं तो 3x, 3 2 जा 6y बराबर 30। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3x प्लस वाई बराबर 15। ये माइनस 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 कैंसिल, 6 से जाएगा तो 5y बराबर 15। y की वैल्यू आ गई 3। और अगर y की वैल्यू 3 है तो बेटा y की वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 जा 6 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ गए? अगर ये बात समझ में आ गई तो हाँ है ना तो जवाब सही है। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये हो जाएगा 4, 3। अब बेटा ये वैल्यू रखो 0, 5 3 जा 15, बेटा 5 दूनी 10, 4 3 12, 3 दूनी 6 18 अधिकतम मान है। कर लोगे? अब कर लोगे? इजी है कि नहीं? समझ में आ गया? कमेंट करके पूछूंगा बेटा, सभी लोगों से मैं कमेंट करके पूछ रहा हूँ, यस या नो का जवाब दे दो बेटा। घर पे प्रैक्टिस करना, सबको आ जाएगा। जिसको जिसको लग रहा है नहीं सर कठिन है आसान है, सभी लोग पोल पे जवाब दो।
पोल करा रहा हूँ बेटा, सभी लोग इस पोल पे जवाब दो, समझ में आया कि नहीं, यस या नो। जल्दी से बेटा पोल लगा रहा हूँ, सभी लोग एक बारी पोल पे रिप्लाई कर दो, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। जल्दी से बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, यस या नो, यस या नो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? यस या नो बोल दो बेटा एक बारी। समझ गए? समझ गए बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अगले क्वेश्चन बेटा जरा ध्यान से देखना, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, और ये बेटा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम यूपी बोर्ड विद्याकुल टेस्ट सीरीज है। ठीक है बेटा, समझ गए? लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ो, लैंग्वेज के चक्कर मत पड़ो, लैंग्वेज वैंग्वेज के परेशान मत हो। जितना जो लिखना होगा मैं बताऊंगा, लैंग्वेज का इतना खास यूज नहीं है बेटा। अब गाइड नहीं लिख रहे हो, किताब नहीं लिख रहे हो, ठीक है, छापना नहीं है अपन को, जो सही है वो लिखना है। लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कर लोगे, ये होमवर्क है बेटा 2023 का क्वेश्चन। वैसे तो है सेम टू सेम, वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर बेटा कांस्टेंट हमारा कंप्यूटर महोदय नहीं लिखा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ z इक्वल टू 5x प्लस 7y। ये बेटा है हमारा z, क्या है ये 5x प्लस 7y। अगर हालांकि बुक में कोई और हो तो वो कर लेना। ये बेटा इनइक्वलिटीज दिया हुआ है, ये सॉल्व कर लोगे, यस या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये बेटा यहाँ पर बेटा इनइक्वलिटीज ये दिया हो, ये भी आप लोग कर लोगे इंग्लिश से बेटा, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये क्या लिखे इंग्लिश वाले बच्चों? ग्राफिकल मेथड का यूज करना है और उसी की हेल्प से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका बहुत मतलब है नहीं, ये कहानी फालतू में हिंदी बढ़ा रही और इंग्लिश वालों का बीपी बढ़ा रही। तो बेटा ये वाला भी कर लोगे आप लोग। फॉर गिवन कांस्टेंट, समझ गए बेटा? यहां पर एक कांस्टेंट ये है, एक ये है, और एक ये, और एक ये, सभी को करना है। कर लोगे बेटा, यस या नो? हो जाएगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी तो सेम टू सेम है बेटा, ये भी तो सेम टू सेम है। ये इसको देखा करो बेटा, ये और ये क्या क्या है बेटा? ये z इक्वल टू, थोड़ा सा अजीब है, बाकी सब वही है। z क्या है 10, क्लोज कर दो, x माइनस 7y और प्लस 190। बेटा इसकी प्रैक्टिस आप लोग जितना करोगे आपको उतना आएगा। मैंने इसके सारे तरीके बता दिए, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आएगा बेटा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं कराता रहूंगा, परेशान मत होना। एग्जाम के पहले तक अभी इस पे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, कर लोगे? आ जाएगा। 2022 में आया है बेटा, 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। हिम्मत वतन की हमसे है, चाहत वतन की हमसे है। कर ले जाओगे? जल्दी से कमेंट करके एक बारी मुझे बता दो यस या नो, अदरवाइज मैं बता दूं। नहीं करोगे? चलो मैं बता दो, चलो काफी बच्चे कह रहे बता दो, तो बेटा चलो मैं बता दे रहा हूं। हिम्मत वतन की हमसे है, चाहत वतन की हमसे, हम देश के हैं सिपाही, नंबर हमी को मिलेंगे। चलो बेटा इधर, यहां पे मान लो, माना। सबसे पहले बेटा लेट करो, क्या ये वाला लेट कर लो। ये बेटा हिंदी के चक्कर में ना पड़ी हो, ठीक है? कुछ बच्चे हिंदी के चक्कर में ना पड़ जाना, नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का बीपी बढ़ जाएगा। ये कि एग्जाम में ये सब नहीं रहता, सिर्फ इतनी सी कहानी। बेटा यहां पर माना ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। बेटा सेम प्रोसेस, फॉलो द सेम प्रोसेस, एक्स वाई, एक्स 0 तो y की वैल्यू 8, y 0 तो x की वैल्यू 8। बेटा दूसरा क्या है, x इक्वल टू 5, और क्या है बेटा y इक्वल टू 5। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बेटा ये क्या है, x प्लस वाई, तो इसको मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स वाई, एक्स 0 तो y की वैल्यू 4, y 0 तो x की वैल्यू 4। अब ध्यान से देखो बेटा, बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर बेटा अब यहाँ पे 8 और 4 है तो गैप 2 2 का ले लो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 का गैप ले लो। बेटा अगर x 0 तो y की वैल्यू 8 है, और बेटा y 0 तो x की वैल्यू 8 है, दोनों को मिला दो। बेटा अगर x 0 तो y की वैल्यू 4 है, और बेटा अगर y 0 तो x की वैल्यू 4 है। समझ गए। और बेटा आप देखो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू ये 5, और बेटा देखो y इक्वल टू 5, दिख रहा है सभी को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार ही कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है। चलो अब बेटा हमारा रीजन क्या होगा, अब हमारा रीजन बेटा आप यहाँ पे देखो, इस वाले पे 0 0 रखो, क्या 0 8 से छोटा है, सही बात है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, ये इसका रीजन नीचे की तरफ हो जाएगा। बेटा अगर यहाँ x 0 तो क्या 0 5 से छोटा है बेटा, सही बात है बेटा, 0 5 से छोटा है, तो इसका रीजन इधर तरफ। बेटा y भी छोटा है तो y का नीचे की तरफ। बेटा यहां पर इसका देखो 0 0 रखे, तो 0 क्या बेटा 4 से छोटा बड़ा है, नहीं ये गलत बात है, तो ये वाली जो लाइन है बेटा इसका रीजन नीचे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। ये बेटा अब आप देखो पूरे रीजन में ये रीजन एक ऐसा है बेटा, पूरे रीजन में बेटा ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे सब आ रहे हैं, ये देखो आराम से बेटा, समझ में आ गई बात। बेटा ये इतना सा रीजन है जहां पर ये सारी कहानियां रची जा रही, क्लियर है बेटा। तो अब बेटा इसके कोने के बिंदु कौन कौन से, इसके कार्नर पॉइंट देखो जरा, इसके कार्नर पॉइंट बेटा एक ये है, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, और एक ये है, और एक ये बेटा इसके 2 2 4 1, नहीं सॉरी मैं ऊपर चला गया क्या चाहता बेटा, सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ आ गया, मैं इसको 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 थोड़ा सा इसको छोड़ दो, ये रीजन थोड़ा सा छोड़ दो, ये थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह के ऊपर चला गया, ये वाला यहां तक था, सिर्फ यहीं तक था, इसको वाइट से ही कर दो, ये वाला रीजन बेटा। तो हमारा कार्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया बेटा, ये एक कार्नर पॉइंट है, और एक ये, 1 2 3 4 5 6 कार्नर पॉइंट है। कितने कार्नर पॉइंट है बेटा, 6। हाँ बेटा वो ऊपर वाला जल्दबाजी में हो गया था बेटा, कितने कार्नर पॉइंट है, 6 कार्नर पॉइंट है बेटा हमारे। सारे कार्नर पॉइंट्स को असेंबल कर लो, कार्नर पॉइंट, कोनी बिंदु, z बराबर क्या है बेटा, ये पूरा 10x - 7y + 190। बेटा अब आपको निकालना है कार्नर पॉइंट एक, बेटा ये क्या हो जाएगा 0,4, बेटा ये क्या है 0,6, बेटा ये क्या है 4,0, ये क्या है बेटा 4,0 5,0, और बेटा ध्यान से सुनना, ये भी बेटा ये 0,5 है, ये 0,5 है, ठीक है, ये 6 नहीं, ये 5 है। बेटा अगली बात, अब कौन कौन सा पॉइंट बचा, ये वाला और ये वाला कैसे आ रहा है बेटा, ये 5 और ये दोनों कट कर रही हैं, ये 5 वाली और ये वाली, तो बेटा अगर इसकी वैल्यू देखो x 5 है, ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बेटा, और ये दोनों काट रही थी एक दूसरे को, तो अगर ये एक दूसरे को काट रही थी, ध्यान से देखो कौन सी, ये वाली, ये और ये, अगर x की वैल्यू 5 यहाँ रख दूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसका मतलब बेटा ये कौन सा पॉइंट है 5,3। और बेटा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट क्या है बेटा ये कहाँ, ये 5
और ये 5 और ये यही वाली को काट रही है, तो 5 और ये 5 और ये, तो बेटा अगर मैं y की वैल्यू 5 रख दूं, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ 5 रख दूं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? कर लोगे? अब हो जाएगा। थैंक यू बेटा। इसका स्क्रीनशॉट, ये सारी x की जगह 0, y की जगह 4, x की जगह 0, y की जगह 5, जो अधिकतम है समझो। बेटा ये होमवर्क है, इसको होमवर्क कर लेना। 2018 और 13 का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क ले लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। एक बेटा ये भी होमवर्क 2013 का क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही लगेगा बेटा, होमवर्क ले लो। सब वैसे सारे क्वेश्चन बेटा 26 फरवरी की क्लास का अनाउंसमेंट आज रात में करूंगा बेटा, अभी 8 बजे। आप लोग अभी जाओ, खाना पीना खाओ, और खाना पीना खाने के बाद बेटा जल्दी से आधे घंटे बाद रात 8 बजे आज ये क्लास पढ़ाने वाला हूँ। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, क्योंकि इसमें से 30 से 40 नंबर भी फंस सकते हैं, 50 भी फंस सकता है, 60 भी फंस सकता है, 20 भी फंस सकता है। बेटा इस क्लास का स्टेटस आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप हर जगह 10,000 बेटा रात 8 बजे जरूर छूना। और कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, हर बच्चा शेयर करेगा बेटा पूरी ईमानदारी से। इंस्टाग्राम पे इसका इस स्टोरी भी लगाइएगा, मुझे टैग करिएगा, सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे मुझे सुमित सर विद्याकुल के नाम से, ठीक है? सभी लोग बेटा इस पर मुझे टैग करिएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे सुमित सर विद्याकुल के नाम से ये थंबनेल लगना चाहिए, रात 8 बजे 10,000 बच्चा लाइव आना चाहिए। अब तो शेयर करो भाई, अब तो जागो, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा बेटा, सभी लोग शेयर करेंगे। और ये क्लास अभी रात 8 बजे शुरू होने वाली है, जहां पर मैं महा मैराथन मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 में 100 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट के एग्जाम्पल कराऊंगा। बेटा आपने कई दफे सुना होगा बेटा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते, बिना रुके बिना थके पढ़ा रहा हूं बेटा, दवा दर्द हर तकलीफ को भूल के तुम्हारे नंबर दिलाने के लिए। आप नहीं पढ़ोगे तो सब बेकार है। सभी लोग जुड़े, दूर दूर तक आवाज को पहुंचाए, इंतजार करूंगा रात 8 बजे, हर बच्चा आएगा। डाटा डेटा भोजन पानी सब करके आना, मोबाइल की बैटरी मोबाइल चार्ज कर लेना, मोबाइल इधर उधर डिस्चार्ज है, पूरा मोबाइल चार्ज कर लो, डाटा डेटा मंगा लो, रिचार्ज कर लो, चाहे जो कर लो, खाना पानी खा के आराम से 8 बजे आ जाना। मिलते अभी रात 8 बजे। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।